आप सभी को नमस्कार। मैं प्राध्यापक विवेकानंद हरिबहू चौहान, रोल नंबर 11, सूक्ष्म अध्ययन पद्धति के आधार पर मैं अपने मंतव्य को आपके सामने रखने जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के माध्यम से 11 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2025 तक इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय की ओर से एवं की ओर से बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजन किया गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा पद्धति की कुछ अपनी ओर से बातें लोगों के सामने, शिक्षकों के सामने रखना चाहता हूं। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म अध्ययन पद्धति को लेकर के हमारे एक आदरणीय व्याख्याता डॉक्टर सुहास पाठक सर ने कुछ बहुत ही चर्चात्मक पद्धति से अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने खास करके आज की शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया है। शिक्षा अधिगम के अंतर्गत जो परिणाम हमारे सामने आते हैं, उस अधिगम परिणाम का नतीजा क्या होता है। शिक्षा अधिगम और उसके परिणाम को लेकर के अगर हम बात करें तो उसका अर्थ ये बनता है कि एक शिक्षक के माध्यम से उस शिक्षक का छात्र, वो विद्यार्थी जो सीख रहा है, वो सीखा हुआ पाठ उस छात्र को कितना समझ में आया और उस सीखे हुए पाठ के माध्यम से उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। शिक्षक का ये उत्तरदायित्व बनता है, निश्चित रूप से बनता है कि वो भी उन छात्रों का निरीक्षण करे कि उस शिक्षक ने जो पाठ अथवा जो भी मुद्दा पाठ्यक्रम को लेकर के कक्षा में पढ़ाया है, उस चीज का उस छात्र के ऊपर कुछ प्रभाव परिणाम हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो परिणाम सकारात्मक हुआ है या नकारात्मक हुआ है, इस चीज को भी उस अध्यापक को देखना होगा। आजकल जो माहौल समाज के अंतर्गत बन रहा है या बना हुआ है, तो भौतिक सुविधाओं को देख करके कोई भी अभिभावक जो है कि अपने बच्चों को ऐसी पाठशालाओं में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे महाविद्यालयों में भर्ती न करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े महानगरों में स्कूल कॉलेज जो होते हैं, भौतिक सुविधाओं तो बहुत सारी वहाँ पर उपलब्ध होती है, किंतु अगर हम अध्यापकों की बात करें तो वहाँ के अध्यापक भी हमें थोड़ा बहुत उनको लेकर के सोचना होगा कि क्या वो कक्षा पर जाते समय अध्ययन करके जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षक जब भी अपने कक्षाओं पर जाते हैं तो शिक्षक का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो पढ़ाई कर कर या अध्ययन करके जाए। अध्ययन करने के बाद जो एक सकारात्मक माहौल उस कक्षा में तैयार होगा, उस माहौल का भी वो अध्ययन करे और ये भी इस बात का भी निरीक्षण वो शिक्षक करे कि उसने जो पाठ पढ़ाया है, उस पाठ का परिणाम उन छात्रों के मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने में हुआ है या नहीं है। मनोवृत्तियों से तात्पर्य ये होता है कि समाज के हर तबके का एक छात्र जो होता है, वो उस कक्षा में आकर के बैठ जाता है। हर परिवार से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से छात्र जो है कक्षा में आकर के बैठता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक छात्र की मनोवृत्ति अपने आप में अलग होगी। अब ये मनोवृत्ति अस्थिर होती है। किसी भी छात्र की मनोवृत्ति की अगर हम बात करें तो हर एक छात्र की मनोवृत्ति जो होती है, बहुत हद तक वो अस्थिर मनोवृत्ति होती है।
और एक अध्यापक का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो छात्र जब कक्षा में आकर के बैठ जाता है तो उसकी उन अस्थिर मनोवृत्तियों को स्थिरता में परिवर्तित करे। अब जहाँ स्थिरता की बात आती है तो प्रश्न यह भी आता है कि अध्यापक उस छात्र की मनोवृत्तियों को स्थिरता में परिवर्तित करने के लिए कौन सी कोशिश करे, ये भी बात बहुत जरूरी है। हम जब शिक्षा के परिणामों की बात करते हैं तो वो परिणाम किस तरह से हमारे सामने आना जरूरी है कि हालांकि लोग अक्सर इस चीज को कहीं भी बोल देते हैं, कह देते हैं कि आपके शिक्षा के आउटकम क्या है, कि आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को आप अध्ययन करके कक्षा में जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आपके उन बच्चों को पढ़ाने से क्या उन बच्चों को नौकरी मिलेगी? तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर यह हो सकता है या यही है कि हर शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं हो सकता है कि आपने जो पाठ उस बच्चों को पढ़ाया है उससे उसे नौकरी ही मिलेगी। अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं तो ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि केवल नौकरी प्राप्त करना हर एक छात्र का ये उद्देश्य पढ़ाई को लेकर के नहीं हो सकता है। हमने जिस तरह से कहा है कि सामाजिक माहौल का होना, कक्षा में एक अलग तरह का माहौल होता है, समाज का एक अलग तरह का माहौल होता है, हर एक छात्र के परिवार का अलग एक माहौल होता है। हम बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं या हमारी अपनी अगर हम मनोवृत्तियों की बात करें एक शिक्षक होने के नाते, तो हमारी मनोवृत्ति एक अध्यापक को लेकर के अध्ययनशील होती है या होना जरूरी है। तो आप जिस विषय को उस विद्यार्थी के सामने प्रकट कर रहे हैं या जिस विषय को लेकर के मंतव्य दे रहे हैं, कम से कम उन छात्रों की मानसिकता में एक सकारात्मक परिवर्तन का आना एक अध्यापक के माध्यम से बेहद जरूरी है। और ये भी एक प्रकार का आउटकम आप जिसे कह सकते हैं या एक मनोवृत्ति का परिवर्तन आप जिसे कह सकते हैं, वो ये हो सकता है। सकारात्मक पद्धति से बदलाव जो है एक छात्र के मस्तिष्क में होना, ये भी समाज के हित में होता है। अगर आप उस छात्र को नकारात्मक चीजें पढ़ाओगे, ऐसा कहा गया है कि शिक्षक के एक हाथ में जहर का एक प्याला होता है और दूसरे हाथ में अमृत का एक प्याला होता है, तो वो उस अध्यापक पर निर्भर होता है कि वो शिक्षक है जो है अपने छात्रों को अमृत ही दे, अपनी वाणी के माध्यम से वो छात्रों को अमृत ही पिलाए। और उस अमृत को हम ज्ञान का अमृत कह सकते हैं। और वो छात्र जो है शिक्षक के माध्यम से ज्ञान के अमृत का प्राशन कर वो अमृत ले जा करके समाज में एक उच्च छवि, एक उच्च नागरिक जा करके वो छात्र बन सकता है। और केवल यही परिणाम एक शिक्षा को लेकर के हो सकता है। हम हमेशा यही विचार रखें कि हम अपने छात्रों को अपनी कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाएं जिस माहौल के माध्यम से वो सकारात्मक विचारधारा को अपना करके वही सकारात्मक विचारधारा जो है वो छात्र जो है समाज में लेकर के जाए। और मेरे हिसाब से, मेरे मंथन से और चिंतन के माध्यम से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व जो है छात्रों के प्रति उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनकी विचारधारा में एक सकारात्मक विचारधारा का परिवर्तन करे। इसके अलावा कोई उद्देश्य दूसरा जो है कम से कम मुझे नहीं लगता है। एक खास करके साहित्य का एक अध्यापक होने के नाते मेरी यहीं तक सोच है और मैं अपनी इस मंतव्य को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।